श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, कोई परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, याद करने की कोशिश करता है, याद नहीं हो पाता है, बार बार परीक्षा देता है, परीक्षा में असफल हो जाता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर होती है। किसी बंधु को पेट की समस्या हो जाती है, पेट दुखता है, दस्त लगते हैं, भोजन नहीं पच पाता है, किसी का यकृत खराब हो जाता है, किसी को गुर्दे की समस्या हो जाती है, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को जहरीले फोड़े हो जाते हैं, मानसिक कष्ट रहता है, किसी को श्वास की परेशानी हो जाती है, किसी को बार बार पीलिया होता है, फेफड़ों की समस्या हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, मोटापा किसी को ज़्यादा हो जाता है, और फिर कभी कभी क्या होता है कि अपने जो गुरु या गुरु के तुल्य लोग जो होते हैं, जैसे पिता हैं, अपने दादाजी हैं, और भी है जिनका हमें सम्मान और पूजन करना चाहिए, परंतु कभी कभी होता क्या है कि इन लोगों से हमारी अनबन बनी रहती है। तो ये सब समस्याएं जब गुरु प्रतिकूल होता है, जब जन्म कुंडली में गुरु अशुभ होता है, चंद्र कुंडली में गुरु अशुभ होता है, गोचर ग्रह में वह अशुभ स्थिति में पहुंच जाता है, तब ये सब समस्याएं होना आम बात है। तो हम यहाँ पर कुछ ज्योतिषीय उपाय बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक अनुरोध हम ऐसा कर लेते हैं कि हम जो ज्योतिषीय उपाय बता रहे हैं तो आप इनके ऊपर ही निर्भर ना रहें। सर्वप्रथम आपका कर्तव्य बनता है कि जब ये सब समस्याएं आपको उत्पन्न हो जाएं तो आप डॉक्टर के पास में जाएं, डॉक्टर से सलाह लें, उनके बताए हुए नियम का पालन करें, और फिर साथ साथ ये जो ज्योतिषीय उपाय हम बता रहे हैं वो भी करें। अब ज्योतिष में तो बहुत सारे उपाय बताए हैं, मंत्र जाप बताया, गुरु को अनुकूल करने के लिए उसका दान बताया, व्रत बताया है। तो ये सब उपाय जो है बेहद खर्चीले हैं। नग धारण करने का लोग बाग कहते हैं कि पुखराज धारण करें, या सुनेला धारण करें, तो ये सब जो है इनमें बहुत ज़्यादा द्रव्य खर्च होता है। हम यहाँ पर एक बेहद सरल उपाय आपको बता रहे हैं गुरु ग्रह को अनुकूल करने का, जिसमें आपका द्रव्य बिल्कुल खर्च नहीं होगा। ये उपाय है कि पीला कनेर सब जगह पाया जाता है। अब आप ये कह रहे हैं कि पीला कनेर, अरे पीले कनेर से क्या होना है? तो बंधु, आप इस पीले कनेर की महिमा बहुत कम लोग जानते हैं। ये पीला कनेर भारतवर्ष में कई नाम से जाना जाता है। इसे पीत करवीर, दिव्य पुष्प, कौटिल्य भी कहते हैं। अब इसे जब लाना हो तो बुधवार के दिन इसे निमंत्रण दें और गुरुवार के दिन प्रातःकाल पूजन का थाल सजा करके जाएं, इसकी पूजन करें, परिक्रमा करें, आरती करें, प्रार्थना करें कि हे वनस्पति देवी, मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। ऐसा कह करके इसका जो है थोड़ा सा मूल निकाल लें, जड़ निकाल लें, और जो गड्ढा खोदा है उसे मिट्टी से पूर दें और उसमें जल डालें ताकि पौधे को कोई क्षति ना पहुँचे। फिर इसके लाने के और भी कुछ विशेष मुहूर्त हैं, जैसे गुरुवार का दिन हो, गुरु पुख योग हो, मूल नक्षत्र हो, पूर्वाषाढ़ा नाम का नक्षत्र हो, उत्तरा भाद्रपद नाम का नक्षत्र हो, और रेवती नक्षत्र हो। जैसा कि हमने बताया, गुरु पुख का इसके साथ में गुरु पुख के समान एक और बड़ा सुंदर मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त का। तो इनमें उस जड़ को लिया अपने घर, फिर नर्मदा जल, गंगा जल, गौमूत्र, इससे उसे स्नान करा लें। अब जैसे नर्मदा जल, गंगा जल का कहा, तो
ऐसा जरूरी नहीं कि इनका ही जल हो भाई। जो भी बड़ी नदी, जो दिव्य नदी आपके नगर या ग्राम के पास में है, आप उसका पवित्र जल ले आएं और उससे ही उसे जो है स्नान करा दें। फिर इसका एक मन का यानी गुरिया बना लें और उस गुरिये को यानी उस नग को आप जो है सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वा करके, और जो तर्जनी नाम की अंगुली है, यानी जो अंगूठे के पास की जो अंगुली होती है ना, बीच की अंगुली और अंगूठे के इन दोनों के बीच में जो अंगुली होती है उसको तर्जनी कहते हैं। इस अंगुली में उसे धारण करें। अब अगर मान लो कोई सोने या तांबे की अंगूठी ना बनवा सके तो सोने या तांबे का तावीज़ बनवा करके ला करके और उसमें इस जड़ी को रख के और विधिवत उस तावीज़ को बंद करके और ईश्वर को स्मरण करते हुए अपने गले में या सीधे हाथ की बाह में, और माता बहन हैं तो वे जो उल्टा हाथ होता है ना यानी बायां हाथ, उसकी बाह में धारण कर लें। तो बंधुओं, जब आप ऐसा करेंगे तो जो गुरु आपके अशुभ स्थिति में हैं वो शांत होंगे और आपको निश्चित ही इन सब जो ऊपर हमने रोग और परेशानी बताई है इसमें आपको शांति प्राप्त होगी और गुरुदेव की कृपा से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखना। यदि आप ज्योतिष से संबंधित कोई समस्या है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका निःशुल्क उत्तर हम आपको यथाशीघ्र देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।